नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक कहानी है दुनिया के ऐसे सीरियल किलर की कि जिसे महिलाओं का नशा था कि वो पहले उनसे संबंध बनाता और फिर उन्हें देता था दर्दनाक मौत। उसे एक नशा था, नशा औरतों का। नशा औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनके जिस्म से खेलने का, नशा औरतों की आह सुनने का, नशा उन्हें तड़पाने का। बस इसी खौफनाक जुनून को उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो इस नशे के लिए इस कदर पागल हो चुका था कि शहर की हर लड़की, हर महिला को अपना शिकार बनाना चाहता था और इसके लिए उसने एक बेहद ही शातिर तरीका चुना। वो दिन में पुलिस वाला बन जाता और रात को मानो भेड़िया। ये कहानी है रूस के मिखाइल पोपक्यू की कि जिसने 200 महिलाओं के साथ जबरदस्ती रातें गुजारी, उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाए और फिर उन्हें दे दी एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसकी कल्पना करने के मात्र से ही रूह कांप जाती है। दुनिया के ऐसे खतरनाक हत्यारे हुए, लेकिन ये हत्यारा इतना खूंखार था कि इसे दुनिया में मानव भेड़िया यानी वेयरवॉल्फ के नाम से जाना जाता है। ये भेड़िया शहर भर में अपना शिकार ढूंढता और सूरज ढलते ही उस शिकार पर टूट पड़ता था। महिलाओं के सामने पुलिस की वर्दी पहनकर पहले रक्षक के रूप में आता और फिर उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी ही उनसे छीन लेता था। 1992 से 2002 के बीच रूस में एक के बाद एक महिलाओं की लाशें मिलने लगी। रूस के अंगसार्क शहर में 90 के दशक में हाहाकार मच गया। वजह थी महिलाओं की अर्धनग्न लाशें मिलना। एक के बाद एक कई लाशें मिलने लगी तो पुलिस को समझ आया कि शहर में घूम रहा है कोई वहशी दरिंदा जो औरतों को जानबूझकर अपना शिकार बना रहा है। जितनी भी महिलाओं की लाशें मिली उनसे कत्ल के पहले संबंध बनाए गए थे। एक दो नहीं बल्कि कई महिलाएं मारी जा चुकी थी, लेकिन हत्यारे का कोई पता ही नहीं था। एक खौफनाक हत्यारे का कत्ल का तरीका बेहद ही डरावना था। कभी हथौड़े से तो कभी कुल्हाड़ी से महिलाओं पर वार के निशान मिलते। पोस्टमार्टम में पता चलता कि महिलाओं को मारने से पहले काफी देर तक तड़पाया जाता। धीरे धीरे करके ही बेहद खतरनाक तरीके से सारी हत्याओं को अंजाम दिया जाता। मरने वाली महिलाओं की उम्र लगभग अलग अलग थी। 18 साल से लेकर 50 साल तक की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। हर किसी को यही डर था कि इसका अगला निशान वो न बन जाएं। शहर में मौत का तांडव हो रहा था। हर कोई डरा हुआ था कि कौन सा सीरियल किलर का अगला शिकार होगा, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। करती भी तो कैसे, क्योंकि ज्यादातर केस में जांच अधिकारी बनकर यही दरिंदा सबसे पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंचता था। पुलिस वाला बनकर ये सीरियल किलर हर केस को रफा दफा कर देता। एक क्राइम सीन पर जाकर सबूत जुटाने का नहीं बल्कि सबूत मिटाने का काम करता था। एक रात पहले किए अपने हैवानियत भरे काम को ये पुलिस की वर्दी में बड़ी ही अपनी आसानी से मिटा देता। मिखाइल ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन ही जुर्म को अंजाम देने के लिए की थी। उसका मकसद था कि महिलाओं के साथ रेप करना और उनका कत्ल करना। एक खतरनाक भेड़िया शहर में सैकड़ों जाने ले चुका था और खुली हवा में घूम रहा था। ये शातिर था। अगर किसी को इस पर शक होता तो उसे भी मौत दे देता। एक दो बार इसके साथी पुलिस वाले भी इसके खिलाफ कोई कुछ सबूत मिले तो उनसे पुलिस वालों को ही उसने रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी का अंत तो कभी न कभी होता है। इस दरिंदगी की अंत की कहानी शुरू हुई इसकी कार से। पुलिस को लड़की की लाश के पास इस सीरियल किलर के कार टायर के निशान मिले और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में इस दरिंदे ने पूरी कहानी बताई। ये अपने कार में बार के आसपास खड़ा रहता और खूबसूरत लड़कियों को अपनी कार में लिफ्ट देता। अगर लड़की इसकी कार में आ गई तो उस रात उसको बेहद डरावनी मौत दी जाती थी। ये लड़कियों के साथ कार में ही जबरदस्ती संबंध बनाता और या तो कुल्हाड़ी से या फिर हथौड़े से धीरे धीरे करके उसे मारता था। लड़कियां दर्द से कराहती थी तो ये उनकी तड़प देखकर खुश होता था और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दर्द देता था। रात में ही ये लड़कियों की लाश को जंगल में फेंक देता।
इसने 88 लड़कियों की हत्या की बात कबूल की। हालांकि माना जाता है कि 200 से ज़्यादा लड़कियों को इसी तरह तड़पाड़ कर मार चुका है। इसके जुर्म इतने भयानक थे कि रूस की अदालत ने इसे 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसकी डरावनी और हैरान करने वाले कारनामों की वजह से इसे वेयरवुल्फ की भेड़ियों की संज्ञा दी गई। दुनिया का ये खतरनाक सीरियल किलर अब भी रूस की जेल में बंद है। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए राक्षस अपने काम को सही ठहरा रहा था। इसका कहना था कि इसने ऐसी महिलाओं का कत्ल करके सिर्फ शहर की गंदगी को साफ किया है। दोस्तों, कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सतर्क करना है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।